नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे शख्सियत थे जो भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने जब तक जिंदा रहे और मृत्यु के बाद भी भारत के हर एक शख्सियत के दिल के ऊपर राज कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा राजनीतिक चेहरा नहीं है जो अटल जी को श्रद्धा की निगाह से नहीं देखता हो। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अटल जी आजाद शत्रु थे। सचमुच में वो आजाद शत्रु थे। कल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था और जब कल खबर आई तो एक बार फिर अटल जी के बारे में, उनके सारे जो उन्होंने देश के लिए किया, जो उन्होंने लोगों के लिए किया और जो उनका पॉलिटिकल स्टाइल था, वो सब एक एक चीज सामने आता गया। और इसलिए ये बहुत ही एक मैंने सोचा कि ये उचित समय है कि उनके ऊपर जो हमने देखा है, जो समझा है, उसको आपके साथ साझा करूं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे शख्सियत थे जिनका जो राजनीतिक सफर होता है बहुत संघर्ष से शुरू होता है और अंत में आकर के वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री 3 बार बने। पहली दफा जब वो 1996 में बने तो सिर्फ उनका जो काल था 13 दिनों का काल था, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी सरकार का जो मेजॉरिटी है उसको प्रूफ नहीं कर पाए। दूसरी बार जब उनकी सरकार बनी 98-99 में, उस जमाने में वो 13 महीने के लिए ही सरकार चल पाई थी। और तीसरी बार जब वो पूरा फुल टर्म रहे 2001 से लेकर के 2004 तक जो एनडीए का रिजिम था, वो पूरा का पूरा टर्म जब एनडीए में सारा समता पार्टी और अकाली दल, ये सारे की सारी पार्टियां उसमें शामिल थी, उस समय अटल जी की सरकार पूरे 1 साल चली। और आपको याद होगा कि वो समय के पहले ही उन्होंने लोकसभा डिसॉल्व कर दिया था। और कहा जाता है कि कई लोगों ने कहा अटल जी से कि आप इतना जल्दीबाजी मत कीजिए, वो इंडिया साइन का जमाना था। चूंकि अटल जी ने कई ऐसे काम किए थे जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही थी और लोगों को लग रहा था कि फिर अटल जी ही वापस आएंगे जीत करके, बीजेपी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब अटल जी के जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ों के ऊपर में जो मैंने कहा शुरू ही में कि अटल जी, जिसके बारे में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वो आजाद शत्रु थे, सचमुच में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी में रहते हुए एक ऐसे नेता थे जिनको सही मायने में कहा जाए तो वो असली मायने में स्टेट्समैन कहे जा सकते हैं, नायक कहे जा सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री होना या राष्ट्रपति होना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के दिलों के ऊपर में राज करना ये एक बिल्कुल अलग बात है। ये उनका पॉलिटिकल स्टाइल था कि वो बीजेपी में रहते हुए भी दूसरे पार्टी, उनके विरोधी पार्टी के लोग भी उनकी बड़ी आदर करते थे और उनको पसंद करते थे। एक कहानी है कि जब वो बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में जब रथ यात्रा चल रहा था और फिर अयोध्या में वो जो कंट्रोवर्शियल साइट है मॉस्क, वो डिमोलिश हो गया था, तो उसमें जितने भी इस देश के पार्टियां थीं वो बीजेपी के साथ साझेदारी करने से कतराती थी। कहते हैं लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं और जिनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, उनका कहना है कि एक बार वाजपेयी जी ने मजाक में शायद जॉर्ज फर्नांडिस से कहा था कि क्या मैं राजनीतिक जीवन में मैं अकेला ही रह जाऊंगा, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि नहीं, आपको 3 हम आपके साथ हैं, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस भी कांग्रेस विरोधी थे, ये हम सब जानते हैं। तो तय ये हुआ कि 3 मुद्दों पे बीजेपी की जब सरकार बनेगी, जो एनडीए सरकार बनी बाद में और जो पूरा का पूरा टर्म चल पाई, जिसमें 3 चीज़ों के ऊपर में समझौता हुआ था कि राम मंदिर के ऊपर में बीजेपी कभी इसको मुद्दा नहीं बनाएगी, 370 को मुद्दा नहीं बनाएगी, और जो आजकल जिसके ऊपर चर्चा चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुद्दा नहीं बनाएगी। इन तीनों चीज़ को छोड़ करके अटल जी और जॉर्ज फर्नांडिस में शुरुआती दिनों में ये समझदारी बनी थी। ऐसा कई लोगों का जो पॉलिटिक्स में है उनका ये मानना है। वाजपेयी जी की जब बात आती है, कई चीज़ उनके जीवन से जुड़े हुए और भी चीज़ें सामने आ जाता है। वाजपेयी जी को हमको याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हमेशा उनको गुरु ही कहा करते थे
और वो अपने कंटेम्प्रेरी भी रहे, और जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि अटल जी को बहुत लोग, उनके विरोधी लोग भी उनके पॉलिटिक्स से, उनकी पॉलिसी से विरोध भले करते हों, लेकिन वाजपेयी जी का जो लोगों से व्यक्तिगत रिलेशन था वो बिल्कुल अनूठा था। उन्हीं के ज़माने की बात है, वाजपेयी जी ने ये कद जो अपना अवार्ड तो उनको बहुत मिला, उनको भारत रत्न से नवाजा गया और भी पता नहीं कितने डिलीट की उपाधि मिली और क्या नहीं मिला, लेकिन जो सबसे बड़ी जो उनको उपाधि मिली, दिलों का जो लोगों का पसंद था, जो लोग उनको पसंद करते थे, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी जो सफलता कही जा सकती, सबसे बड़ा अवार्ड कहा जा सकता है। आखिर क्या बात थी वाजपेयी में कि लोग उनको इतना पसंद करते थे? बीजेपी जैसे पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए वो आज भी चर्चा करने लायक है। आप याद कीजिए कि वो जिसे कहा जाता है ना कि अभी एक फिल्म बन रही है उनके ऊपर बायोपिक, जिसमें कि पंकज त्रिपाठी अटल जी की भूमिका निभा रहे हैं, और कल जब मैंने देखा वो जो उसके ऊपर उसका जो ट्रेलर टाइप का चीज़ जो मुझे दिखाई पड़ा, बिल्कुल वो मुझे लगता है कि इससे अच्छा आज के बॉलीवुड में कोई इससे अच्छा दूसरा चेहरा नहीं हो सकता था उनके ऊपर बायोपिक करने वाला। तो इंतज़ार रहेगा उस फिल्म को देखने के लिए। तो जब मैं देख रहा था मुझे बहुत सारी चीज़ें फिर सामने आ गई। अटल जी का ही टाइम था कि पोखरण 2 हुआ था, पहली दफ़ा इंदिरा गांधी ने किया था 74 में, और दूसरी दफ़ा पोखरण न्यूक्लियर जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उनके इसमें, तो वाजपेयी जी का वो जमाना भी मुझे याद आ गया। और सबसे पहले तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत, थोड़ा सा पहले हम चलते हैं, 1970 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने थे, यंग अटल बिहारी वाजपेयी उस जमाने में, और उनका पहली दफ़ा 62 के बाद चीन का दौरा हुआ था। वो भी कहानी, वो दिन अचानक याद आने लगा। और जब वो प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी खुद, तो उस जमाने में पोखरण 2, लाहौर बस समिट, आपको याद होगा, हमें भी याद है कि जब वो लाहौर पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और उस जमाने में वो यहाँ से जिन लोगों को लेकर गए अपने बस में, उसमें देवानंद, जिनका जन्म भी पाकिस्तान में उस जमाने में हुआ था, और दिलीप कुमार, जावेद अख्तर, शत्रुघ्न सिन्हा, और कई जो क्रिकेट के हस्ती थे उसमें और पत्रकार थे, इन सब लोगों को वो इकट्ठा करके बस में बैठा। उसका एक स्पेशल सिंबॉलिक मतलब सिग्निफिकेंस था कि वो बस वो चाहते थे सही मायने में कि पाकिस्तान से या फिर चीन से, वो जो पड़ोसी देश हैं उनसे एक ऐसा संबंध बने कि जो दीर्घायु हो। लेकिन संजोग से कहिए या दुर्भाग्यवश कहिए कि ऐसा नहीं हुआ, और फिर कारगिल वार शुरू हो गया और फिर मामला बिल्कुल ही अलग हो गया। ये वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उसी ज़माने की बात है कि 2002 में जब अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते, उसी समय वो जो गुजरात में जो घटना घटी थी, कम्युनल राइट हुआ था 2002 में, ये उसी समय का बात है। और उन्होंने टिप्पणी करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो राजा होता है उसको राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए। वो काफ़ी चर्चा में रहा था उनका स्टेटमेंट। फिर ये हमको ये भी याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थी उसी समय पार्लियामेंट के ऊपर में भी अटैक हुआ था। तो वाजपेयी जी के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके कई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी है इस देश के लिए। जो उन्होंने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट का जो उनका प्लानिंग था, और आज जो कहता है कि देश के चारों मतलब ऐसा एक रोड का निर्माण उन्होंने किया, एक तरह का रिंग रोड का, जो जिससे कि चढ़ करके देश के चारों हिस्से में आप जा सकते हैं। उन्हीं के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होती है। और वाजपेयी जी के ही समय की बात है, उन्होंने जो एक और भी उनका एक इनिशिएटिव था कश्मीर को लेकर के, कि उन्होंने जब कश्मीर में गए थे तो कश्मीर में उनका जो बड़ा फेमस स्टेटमेंट हुआ था, और वो स्लोगन बन के फिर रह गया हम लोग के सामने, और लोग आज भी उसको याद करते हैं। उन्होंने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। कश्मीर में भी लोग अगर किसी बीजेपी में किसी शख्स को प्यार करते थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी था। ऐसा नहीं है कि जिसे मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल ही वो जो उनका आज़ाद शत्रु थे, वो तो हम लोगों ने देखा है। लेकिन अगर आप बीजेपी की माने जनसंघ की राजनीति के पूरा इतिहास में जाइए, तो जो किसी पार्टी में आप रहते हैं तो कई मुद्दों पर विरोध तो होता ही है,
एक जमाने की बात है जिस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी थे, उनसे थोड़ा सा भी कम नहीं, मेरे नज़र में तो उनसे उनका भी कद इन्हीं लोग से था, इनसे बड़ा ही होगा। उस शख्सियत का नाम था बलराज मधोक। तो बलराज मधोक का अटल जी और आडवाणी जी से डिफरेंसेस हो गए थे और उसके बाद भी फिर बलराज मधोक को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। ये भी कहानी अचानक याद आ गया। और मुशर्रफ और जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ प्रधानमंत्री थे तो आगरा समिट होते होते रह गया था। ये भी चीज़ें घटना सामने आपको याद होगा, इन चीज़ों का भी जिक्र आना बहुत ज़रूरी है। और वाजपेयी जी एक बहुत ही सक्सेसफुल कवि थे और पता नहीं कितने और भी उनके कंट्रीब्यूशंस हैं जो शायद अभी हमको स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन जो चीज़ मुझे उनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे याद आया, मैंने आपके साथ साझा किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब कल एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था, तो उस महानायक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका और उनको श्रद्धांजलि देने का ये सबसे अच्छा तरीका मेरे समझ में यही था। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और जब अगली बार मिलूंगा किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।